everyone, this is Tanish Goswami and welcome back to Investor Cafe's YouTube channel। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रिजीम को, अवेलेबल एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस इन ओल्ड टैक्स रिजीम और आपको इन दोनों में से कौन सा टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए। नई टैक्स रिजीम लोगों के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन लेके आई है। एज अ टैक्स पेयर हम सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है ये आइडेंटिफाई करना कि दोनों टैक्स रिजीम में से बेटर और आपकी इनकम के हिसाब से रेलेवेंट स्कीम कौन सी है। इन सब के अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्लैब किस ईयर में एप्लीकेबल होगा। पहला तो होता है हमारा प्रीवियस और करेंट फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड एंड सेकेंड इज असेसमेंट ईयर इन विच इनकम इज टैक्स्ड, जिसका ये मतलब है कि हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 में ओल्ड टैक्स रिजीम ही एप्लीकेबल होगी, बल्कि वो नहीं जो इस साल बजट में डिक्लेयर हुई है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में न्यू स्लैब विल बी एप्लीकेबल। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि आपके इनकम के सोर्सेस क्या क्या है। तो आप में से कई लोग एग्जिस्टिंग सेक्शंस में किए गए ऑल्टरेशन के कारण ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में डिफरेंस इवेल्युएट कर रहे होंगे। तो अगर हम इनकम के 5 हेड्स की बात करें तो उसमें आती है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वैसे तो टैक्स पेयर के लिए कोई कस्टम फिट अप्रोच नहीं है, बट हमारी वीडियो के थ्रू वी विल ट्राई टू इलैबोरेट द बेस्ट सूटेबल वे फॉरवर्ड फॉर योर इनकम स्ट्रक्चर। 2020 के बजट के दौरान गवर्नमेंट ने नई टैक्स रिजीम ऑफर की थी टैक्स पेयर्स को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, और साथ ही साथ इनकम टैक्स लॉ को स्ट्रीमलाइन किया था, जिससे कि टैक्स पेयर्स की डिपेंडेंसी टैक्स कंसल्टेंट्स पे से काफी कम हुई थी एंड दे वर एनकरेज्ड टू फाइल देयर रिटर्न्स इंडिपेंडेंटली। अगर एग्जिस्टिंग यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ स्लैब्स तो कम है बट रेट्स हाई हैं, प्लस इस रिजीम में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस भी अवेलेबल हैं। वहीं नए रिजीम में नंबर ऑफ स्लैब्स बढ़ा दिए गए हैं और रेट्स को कम कर दिया गया है और मोस्टली सारे डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस को रिमूव कर दिया गया है। नई रिजीम में 6 टैक्स स्लैब्स इंक्लूड किए गए हैं and the prevailing rates are reduced on income up to rupees 15 lakhs. इनकम स्लैब्स और अलग अलग टैक्स रेट्स के कारण मल्टीपल एग्जेम्पशंस और डिडक्शन इस रिजीम में एप्लीकेबल नहीं है और इससे हमें गवर्नमेंट का फोकस काफी क्लियरली समझ आता है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग नई टैक्स रिजीम पे शिफ्ट हो और लोअर रेट्स ऑफ टैक्स के कारण नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स भी इंक्रीज हो। नई टैक्स रिजीम के अपने ही प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर प्रोज की बात की जाए तो एग्जिस्टिंग रिजीम इज स्टिल इन प्लेस और एज अ टैक्स पेयर आपके पास ऑप्शन है अपने बेस्ट सूटेड रिजीम को सिलेक्ट करने का, बिकॉज देयर इज नो एनफोर्स कंपल्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू स्विच टू द न्यू रिजीम। नई टैक्स रिजीम टैक्स पेयर्स के लिए काफी फ्लेक्सिबल है और वो अपना पैसा अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नई स्कीम के हिसाब से आपको किसी टैक्स सेविंग स्कीम या इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है इफ इट इज नॉट इन अलाइनमेंट विथ योर फाइनेंशियल गोल्स। प्रोस के बाद अब बात करते हैं कॉन्स की। धीरे धीरे प्रेजेंट एग्जेम्पशंस को रिव्यू कर इन्हें नई टैक्स रिजीम में खत्म कर दिया जाएगा। कोई भी एग्जेम्पशन अवेलेबल ना होने के कारण आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी। नई टैक्स रिजीम में 6 टैक्स स्लैब होने के बाद भी अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह खत्म कर देती है तो ये सारे टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आइए देखते हैं इनकम टैक्स पर लगने वाले सरचार्ज में क्या चेंजेस हुए हैं। सरचार्ज का बेसिक मतलब है टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स। बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। तो अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में लाई करती है तो सरचार्ज इनकम टैक्स का 10% रहता है। वहीं अगर इनकम 1 से 2 करोड़ के ब्रैकेट में है तो ये 15% हो जाता है। 2 से 5 करोड़ की इनकम पर 25% सरचार्ज और 5 करोड़ से ज्यादा इनकम पर आपको 37% सरचार्ज देना होता है। नई टैक्स रिजीम में हाईएस्ट सरचार्ज रेट को 37% से कम करके 25% कर दिया गया है।
यानी कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है और आप नई टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको 37% नहीं, सिर्फ 25% सरचार्ज देना पड़ेगा। अब जानते हैं एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के बारे में। नई टैक्स रिजीम में काफी सारे एग्जेम्पशंस को खत्म कर दिया गया है, लेकिन कौन से एग्जेम्पशंस आप नई टैक्स रिजीम में भी क्लेम कर सकते हैं उन पर भी बात करेंगे। पहले जानते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कौन से अवेलेबल एग्जेम्पशंस हैं। सैलरीड इंडिविजुअल्स 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस डिपेंडिंग अपॉन द सैलरी स्ट्रक्चर एंड रेंट पेड, 2500 रुपए तक का प्रोफेशनल टैक्स पेड, सेक्शन 80 TTA और सेक्शन TTB के अंतर्गत अवेलेबल डिडक्शंस जो कि सेविंग्स अकाउंट और डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन। होम लोन का इंटरेस्ट अमाउंट मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक। सेक्शन 57 क्लॉज 2 में अवेलेबल 50,000 रुपए तक का फैमिली पेंशन डिडक्शन। स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 10, डिसेबल्ड एम्प्लॉइज को मिलने वाला ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, ट्रांसफर की कॉस्ट ऑफ ट्रैवल के लिए मिलने वाला अलाउंस और डेली अलाउंस बिजनेस प्रोफेशनल्स और ओनर्स के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के कारण अब वो एग्जेम्पशंस नहीं होंगे जो पहले सेक्शन 10 AA में अवेलेबल थे। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 में अवेलेबल एडिशनल डेप्रिसिएशन का ऑप्शन, पुराने सालों का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या उसको कैरी फॉरवर्ड करने का विकल्प, ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में शामिल है। ELSS, NPS, मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलने वाला PPF, FDR, डिफरेंटली एबल्ड डिपेंडेंट्स, स्पेसिफाइड मेडिकल ट्रीटमेंट पर हुए एक्सपेंसेस, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट, सर्टेन डोनेशंस और भी बहुत कुछ। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस की जिनके अंतर्गत आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80D खुद के, आपके स्पाउस के, पेरेंट्स के या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम। सेक्शन 80E में हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए लिए गए लोन के इंटरेस्ट पर भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80DD किसी डिसेबल्ड डिपेंडेंट के मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस। सेक्शन 80DDB कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए टैक्स पेयर्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80EE में रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए गए लोन के इंटरेस्ट पोर्शन पर भी इनकम टैक्स बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80G में सर्टेन रिलीफ फंड्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में किए गए कंट्रीब्यूशन पर भी टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80GG में रेंटल प्रॉपर्टी पर दिया गया रेंट। सेक्शन 80GGA में रूरल डेवलपमेंट और स्पेसिफिक रिसर्च के लिए दिए गए डोनेशन पर भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80GGC में किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए डोनेशन या कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड किया गया है। आइए अब जानते हैं उन एग्जेम्पशंस को जिन्हें आप न्यू टैक्स सिस्टम में भी क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 10 के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट जिसका मैक्सिमम अमाउंट है 3500 रुपए। एम्प्लॉयर्स से मिली 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी। सेक्शन 10 के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट। एम्प्लॉयर्स द्वारा NPS या EPF में सैलरी का 12% तक का कंट्रीब्यूशन और EPF पर 9.5 पर एनम तक मिलने वाला इंटरेस्ट। इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर फार्मिंग से होने वाली इनकम, स्टैंडर्ड डिडक्शंस ऑन रेंट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट, VRS proceeds up to ₹5 lakhs, retirement cum death benefits, money received as a scholarship or education, interest and maturity amount of PPF or Sukanya Samriddhi Yojana, commutation of pension। नई टैक्स रिजीम आपको अलाउ करती है डिडक्शंस जो कि आप सेक्शन 80CCD में नोटिफाइड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और सेक्शन 80JJAA के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। So thank you for watching this video, and if you like it and find it useful, then don't forget to like and subscribe to our channel before you leave.